इक्वालिटी ऑफ द टू एक्सप्रेशन, जब दो एक्सप्रेशन की को हम इक्वालिटी में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बेटे ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं और उनकी पावर 1 होती है। ठीक हो गया, ये हमें नीचे उसने बताया है इक्वेशन क्या है, दूसरी क्या है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है गिवन रूट ऑफ इक्वेशन, वो हमें कहता है कि गिव द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हमने सिंपल इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अली, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे ये कि एक मिनट साथ ही रहना। अली, हम ए को ले जाएंगे दूसरी साइड पे। बेटे ये देखो ना, ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो हमने एक्स फाइंड करना है, बी उधर जाएगा और ए नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमें वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा विद रेफरेंस टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब ये ऊपर जाके ढूंढना पड़ेगा कि क्या गोल्डन रूल होता है, चलो ढूंढते हैं। गोल्डन रूल इसी को कहते हैं, ये इधर उधर लेके जाना और सॉल्व कर देना। ये देखो, solution set and root of equation. The solution set of equation consists of those values of unknown for which equation is true, and the each element of the solution is called root of the equation. जो भी एलिमेंट होता है वो हर एलिमेंट क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। अच्छा जी, ये है जी गोल्डन रूल। what we do on one side of equation is also do on the other side of equation। यानी अगर हम एक साइड पे प्लस कर रहे हैं बेटा, तो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक साइड पे माइनस कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अलजबरा। ठीक हो गया। नेक्स्ट चैंपियन वो कहता है रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है। सर ट्रांसपोजिशन ये होता है शिफ्टिंग ऑफ वैल्यूज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही होता है ना। ट्रांसपोजिशन, शिफ्टिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। चलो नेक्स्ट, 1/4। अच्छा, इसको करने का ना बड़ा ही आसान सा तरीका है। 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अमाउंट का मतलब होता है एक्स, अमाउंट का मतलब होता है एक्स, इज का मतलब होता है इक्वल 60। अब हमने यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, 60 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। क्या आ जाएगा, 240। ठीक हो गया। A number with addition of itself become 38. What is the number? ठीक है। अच्छा, a number with addition of itself, यानी एक नंबर को जब ऐड करते हैं उसके अपने अंदर ही, तो वो 38 बन जाता है। तो वो कौन सा नंबर है यार, 19 और 19 को ऐड करें तो क्या बन जाता है अली, 38 बनता है या नहीं बनता। यानी आपस में ऐड करने से क्या बन जाए, 38 बन जाए। अ नंबर विद, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है अली बेटे, हमें वो कह रहा है कि फाइंड एक्स। तो हम एक्स हमारे लिए को फाइंड करना यहाँ पे मुश्किल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखो 2x, हम क्या करेंगे, एक्स को एक साइड पे रख लेंगे और जो है ना वो दूसरे जो है माइनस एक्स इधर हो जाएगा, इधर आके 9x माइनस का इधर हो जाएगा, -6 उधर ही रह जाएगा, ये देखो ना। और ये वाला 20 इधर आके -20 हो जाएगा। अली मैंने ट्रांसपोजिशन कर ली ना, इधर वालों को उधर कर लिया और इधर वालों को उधर, 9 और एक 10 और ये माइनस ये 14 और ये 12x बच गया। और अली बेटा ये कितना है सर, ये माइनस कितना बन गया, 26। इनको आपस में डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा
26 डिवाइडेड बाय -12, ये -12 है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 6,000 और ये 13,000, तो 13/6 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास अली सर 9 टाइम्स, 9 का मतलब होता है 9, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ नंबर, ठीक है। ऑफ नंबर का मतलब होता है x इज इक्वल टू 180। तो अब बेटा हमने x फाइंड करना है, हम 9 को इधर नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। अब अली इसको सॉल्व करना है। सर इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है। देखो हम ये जो 7 है ना अली, इसको तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। सर 7 7 से कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा 2x, इधर 7 और 0 7 जार, सर वो तो 0 ही होता है। हाँ तो ठीक है ना। अब 2x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास अली फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इज 36। दो नंबर हैं जिनका सम 36 है। अली पहला नंबर हम लिखेंगे सपोज फर्स्ट नंबर उसको हम क्या लिखेंगे सर, उसको लिखेंगे x। सपोज सेकेंड नंबर उसको क्या लिखेंगे x+1। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे x+1, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या आएगा सर, वो आपने कहा है 36 आएगा। 2x + 1 इज इक्वल टू बेटे क्या हो गया 36, क्या हो गया 36। अब इसको उधर ला के माइनस करो अली, उधर ला के इसको माइनस करो। 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 35 बन जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड करो, सॉरी 17.5, जब डिवाइड करोगे पहला 17 हो जाएगा, तो दूसरा क्या निकलेगा, तो सर दूसरा जो है उसमें 1 ऐड कर दें, दूसरा 18.5 निकल आएगा। दूसरा अली क्या निकल आएगा 18 देखो ना, पहला अगर x निकला है 17, तो दूसरा 17.5, तो दूसरा 17.5 + 1 करना है ना, 1 करना है, तो वो क्या बन जाएगा 18.5 हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे। तो ये अब आपने कल लाजमी करके रखने अली, ठीक है, मुझे भेजें।